सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारा नायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 179 नामों का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः 180 से 187 अग्रिम 8 नामों का भाष्य देखते हैं। तो उससे पहले इन 8 नामों का पाठ करते हैं। निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया। तो ये जो भगवती के क्रमशः 8 नाम है, इन पर भास्कर राय जी ने क्या भाष्य किया है उसे देखते हैं। 180वां नाम है निर्नाशा। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका नाश ना हो, उस सत्ता का नाम है, उस वस्तु का नाम है निर्नाशा। तो यानी भगवती वह सत्ता है, वह परम चिति है जिनका कभी नाश नहीं होता। ये कहते हैं नाशो अंतः तद अभावात निर्नाशा। नाश अंत को कहते हैं और उस अभाव, उस नाश के अभाव का होने के कारण, माने भगवती के प्रति नाश का अभाव होने के कारण वह निर्नाशा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम इति श्रुते है। ये कह रहे हैं कि ऐसी श्रुति भी है। तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इस श्रुति के अनुसार भगवती का जो है निर्नाशत्व सिद्ध होता है और इसी के आधार पर भगवती का नाम निर्नाशा भाष्यकार ने सिद्ध किया है। अब अगला 181 नाम है मृत्युमथनी। मृत्युमथनी माने जो मृत्यु का मथन करे, मृत्यु का नाश करे, ऐसी भगवती का नाम है, ऐसी करुणामयी भगवती का नाम है मृत्युमथनी। तो अपने भक्तों की मृत्यु का नाश करे, माने उनको जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके अमृतत्व की प्राप्ति कराती हैं। तो इसी बात को त्रिपुरोपनिषद के आधार पर भाष्यकार जी सिद्ध करेंगे। भाष्यकार जी कह रहे हैं भक्ता नाम मृत्यु मथनाती तथा, कि वह अपने भक्तों की मृत्यु का जो है नाश करती हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु मथनी कहते हैं। अथ कस्मात् उच्यते मामृतादीति अमृतत्वं प्राप्नोति इति अक्षयत्वं प्राप्नोति नित्यत्वं प्राप्नोति स्वयं रुद्रो भवति इति त्रैपुरोपनिषद उक्ते है। कि जो त्रिपुरोपनिषद की जो श्रुति है उसमें ये कहा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि अथ कस्मात् उच्यते, कि ऐसा क्यों कहा गया है। ये मतलब त्रिपुरोपनिषद में कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवती मामृतादिति अमृतत्वम, भक्तों को माने इस लोक से गमन करने के बाद, ये जो भगवती के भक्त जब इस लोक से गमन करते हैं उसके बाद उनको अमृतत्व देती हैं, अक्षयत्वम अक्षयत्व देती हैं, नित्यत्वम नित्यत्व देती हैं। यहाँ तक कि स्वयं रुद्रो भवति, माने उनके जो भक्त हैं वह इस लोक से गमन करने के बाद में साक्षात रुद्र हो जाते हैं, यानी शिव हो जाते हैं। ऐसा ये कह रहे हैं। तो वो मृत्यु का मथन करती हैं और उनको साक्षात मोक्ष प्रदान करती हैं, ऐसा कहने का भाव है। यानी मृत्यु मथनी का अर्थ मोक्षदायिनी भी हो जाता है इस दृष्टि से। अब आगे कहते हैं 182वां नाम है निष्क्रिया।
तो जो क्रिया से परे हैं, क्रिया रूपी समस्त व्यापारों से परे हैं, ऐसी भगवती का नाम है निष्क्रिया। तो ये कह रहे हैं, अब इसको अलग धारा में थोड़ा सा व्याख्यायित करते हैं भाष्यकार। कहते हैं विहित निषिद्ध रूप क्रिया राहित्यात निष्क्रिया, कि जिनमें विहित और निहित यानी करने योग्य और करने ना योग्य दोनों ही क्रियाओं का राहित्य है, ऐसी भगवती का नाम है निष्क्रिया। अब छांदोग्य उपनिषद की यहाँ ये श्रुति दे रहे हैं, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः यदि श्रुते हे। कहते हैं जो अशरीरी होता है, जिसके पास शरीर ही नहीं होता, केवल वही प्रियता और अप्रियता से अप्रभावित रह सकता है, उसी को प्रियता और अप्रियता स्पर्श नहीं करती, ऐसा कहने का भाव है। तो अशरीर कहने से यहाँ भगवती के निर्गुणत्व की ओर जो है भाष्यकार लक्ष्य कर रहे हैं, और भाष्यकार ने ये कह दिया है कि भगवती निर्गुण है। माने निष्क्रिया कहने का तात्पर्य यहाँ ये भी है कि जो निर्गुण है उसमें क्रिया कैसे होगी, क्योंकि कोई गुण ही नहीं है, वो तो तीनों गुणों से परे हैं। उस दृष्टि से और जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वह तो गुणों को ही आश्रित करके होती हैं, बिना किसी गुण की क्रिया कैसे हो जाएगी। ठीक, तो उस दृष्टि से यहाँ पर निष्क्रिया नाम के साथ में भगवती का निर्गुणत्व भी सिद्ध हो जाता है। तो ये ऐसा भाष्यकार का भाव है। अब अगला जो इसमें आगे कह रहे हैं भाष्यकार, यद्वा, अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं निष्क्रिया का, क्रियान्वयम अंतरेणेव करत्रादिकारक भावाम आपन्नः तदुक्तम विष्णु पुराणे है, यथा सन्निधि मात्रेण गंधक्षोभाय जायते मनसो नोपकर्तृत्वात् तथा सौ परमेश्वरः। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण की दृष्टि से कह रहे हैं क्या है कि वह पदार्थ भी परमात्मा है, और पदार्थ को बनाने वाला भी परमात्मा ही है। तो दोनों दृष्टि से वस्तु भी वही है, वस्तु को बनाने वाला भी वही है। तो इस दृष्टि से कर्ता है, क्रिया है, कारक है, इन सभी की कोई सत्ता उससे भिन्न है ही नहीं। माने जो सब कुछ है, क्रिया रूप में हो, कारक रूप में हो, कर्म रूप में हो, कर्तृ रूप में हो, बस एकमात्र परमात्मा ही है। इससे भिन्न कुछ क्रिया नहीं है। माने परमात्मा से कोई भी भिन्न क्रिया नहीं है। इस दृष्टि से उसका नाम है निष्क्रिया। तो यहाँ पर ऐसा कहा है। अब ये कह रहे हैं विष्णु पुराण का जो इन्होंने वचन दिया है, यथा सन्निधि मात्रेण गंधक शोभाय जायते, कि जो सुगंध युक्त पदार्थ होते हैं उनकी सन्निधि मात्र से ही जो मन मस्तिष्क है आकर्षित हो जाता है, माने नैसर्गिक रूप से आकर्षित हो जाता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर है, माने परमेश्वर की सन्निधि ही तो सर्वत्र है, उसकी सन्निधि से ही सारी क्रिया हो रही है, सारे ज्ञान हो रहे हैं, सारी इच्छाएं हो रही हैं। एकमात्र वही है जो ज्ञान इच्छा क्रिया अथवा इच्छा ज्ञान क्रिया, वेदांत की दृष्टि से ज्ञान इच्छा क्रिया है और तंत्र की दृष्टि से इच्छा ज्ञान क्रिया, ये क्रम है तीनों शक्तियों का। तो किसी भी क्रम से कह लीजिए तो शाक्य दर्शन में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यह क्रम कहना ज्यादा उचित होता है। वेदांत दर्शन में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, यह क्रम कहना उचित होता है। तो तांत्रिक दर्शन या शाक्य दर्शन की दृष्टि से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तब यहाँ क्रिया शक्ति का अर्थ ही समझ लीजिए कि बाकी इच्छा और ज्ञान शक्ति भी वही है। इस दृष्टि से भी जो है यहाँ पर समझा जा सकता है। तो जो भी समस्त इच्छाएं हो रही हैं, समस्त प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं, माने जो त्रिपुटी के अंतर्गत ज्ञान परिगणित है, तो इस प्रकार के जितने भी ज्ञान हो रहे हैं और जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह सभी भगवती से, पराचिति से, परासंबित से अभिन्न होने के कारण जो है यहाँ पर भगवती का नाम निष्क्रिया कह रहे हैं। माने समस्त प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो भगवती से अभिन्न हैं, इसलिए भगवती का नाम निष्क्रिया है। भगवती से ही निष्कासित है सारी क्रियाएं, इसलिए उनका नाम निष्क्रिया है, ऐसा भी समझ सकते हैं।
अब अगला नाम भगवती का 183वां है निष्परिग्रह। तो परिग्रह का अर्थ होता है संचय, तो जो सभी प्रकार के संचयों से रहित हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं मेदिनी कोश के अनुसार जो परिग्रह है उसका अर्थ है निर्गत परिग्रहो यस्या परिग्रह परिजने पत्न्याम स्वीकार मूलयोर इति ही मेदिनी। मेदिनी कोश ये कहता है कि परिग्रह का अर्थ होता है परिजन, पत्नी, ठीक है, अपनाने वाले कार्य या जड़, ठीक है। तो वो इन में से कुछ भी नहीं है, माने उसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं व्यापता। इस दृष्टि से भगवती का नाम निष्परिग्रह है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पर निष्परिग्रह नाम का भाष्यकार करते हैं। अब भगवती का क्रमशः 184वां नाम हमें प्राप्त है निष्तुला। तुला माने तुलना, तुलना से तुला लिया गया, तो जिसकी कोई तुलना ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, ऐसी वस्तु का नाम है निस्तुला। इस दृष्टि से भगवती को निस्तुला कहा गया है। कहते हैं उपमा अभावात निस्तुला, उपमा के अभाव होने के कारण वह तो निरुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं है, इसलिए उनका नाम निस्तुला है। त्रिपुरोपनिषद का प्रमाण देते हैं, त्रिपुरोपनिषद की श्रुति बोलते हैं हेतु दृष्टांत वर्जितम इति, यानी जो वह परम सत्ता है वह हेतु और दृष्टांत वर्जित है, उसका ना तो कोई कारण है और ना ही कोई ऐसा पदार्थ है जिससे उसकी तुलना की जा सके। इस दृष्टि से भगवती का क्या है निस्तुलत्व जो है सिद्ध हो जाता है, भगवती की तुलना किसी से नहीं हो सकती, अतः भगवती का नाम निस्तुला है। अब 185वां नाम है भगवती का नील चिकुरा। तो चिकुर माने कुंतल, कुंतल माने केश, तो नीले हैं केश जिनके, उनका नाम है नील चिकुरा। इस दृष्टि से यह नाम कहा गया है। अब 186 और 187 इन दोनों का अर्थ एक साथ करते हैं भाष्यकार। भाष्यकार कहते हैं अपायः अत्ययोः नाशस् तत्राहित्यात्। अपाय और अत्य, क्योंकि भगवती का 186 और 187वां नाम है निरपाया निरत्यया, तो निरपाया में अपाय और निरत्या में अत्यय, ये जो दो शब्द हैं इन दोनों शब्दों का अर्थ भाष्यकार ने नाश लिया है। कि अपाय और अत्य का अर्थ नाश है, वो नाश से रहित होने के कारण उनका नाम निरपाया निरत्यया है। तो नाश से रहित होने के आधार पर एक नाम पहले भी इन्होंने निर्नाशा उसका भी व्याख्यान किया था, तो अभी उसी दृष्टि से यहाँ पे निरपाया निरत्यया के लिए भी कह दिया अपायो अत्यो नाशः तद रहिता, तो जो नाश से रहित हैं उनका नाम निरपाया निरत्यया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अत्य जो शब्द है नाश के अतिरिक्त तो उसका और भी अर्थ होता है, तो वह बता रहे हैं विश्वकोश के अनुसार अत्ययो अतिक्रमे दंडे विनाशे दोष कृच्छ्रयोरिति विश्वकोशानुसारेण अतिक्रमादि रहिता निरत्यया। कि जो ये शब्द है अत्य विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है अतिक्रम, दंड, विनाश, दोष, दुर्बलता। तो इस प्रकार के अत्यपरक अर्थों से जो संपूर्ण रूप से रहित हैं, माने वह हर प्रकार के अतिक्रम से रहित हैं, विनाश से रहित हैं, दोष से रहित हैं, दुर्बलता से रहित हैं, इस दृष्टि से अर्थ निकाल लें तो उन भगवती का नाम है निरत्यया। ये हुए भगवती के हमारे 180 से और 187 तक 8 नाम। ठीक, नारायण।